हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 6 हिस्ट्री ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, आरंभिक मानव की खोज में। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एंशिएंट पीपल कैसे रहते थे, रहने के साथ में वो किस तरह अपनी हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे और उन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस किए। उनके इन्वेंशन के साथ साथ में हम फायर के इन्वेंशंस के बारे में देखेंगे और जो इम्पॉर्टेंट केप्स हैं जैसे कि भीमबेटका केप्स है जो एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के पास में मिलती है, कुरनूल की आंध्र प्रदेश की केप्स हैं जिसे बेलम केप्स कहा जाता है, और हंसी हैं जो कि यादगिरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका की हैं। ये हम लोग इम्पॉर्टेंट केप्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, एंशिएंट पीपल hunters alert quick presence of mind to catch animals। अल्टीमेटली जो पुराने टाइम के लोग होते थे वो अपना पूरे का पूरा जो जीवन निर्वाह करते थे वो जीवन निर्वाह केवल और केवल हंटिंग के ऊपर बेस्ड करते थे। हंटिंग में अब अगर वो एनिमल्स को हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि उनको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता था, बहुत ही क्विक होना पड़ता था, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनको बहुत ही शार्प रखना पड़ता था अपना, क्योंकि एनिमल्स जो है वो बहुत ही फास्टली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें डियर की, जिसको हम हिरन कहते हैं, तो हिरन बहुत ही क्विकली एक जगह से दूसरी जगह भाग जाता है। इसलिए जो पहले के लोग हुआ करते थे वो काफ़ी तेज एकदम क्विक अपना रिस्पॉन्स देते थे, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छा होता था। दूसरा गैदरर्स। अल्टीमेटली हम दो तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। पहले वो लोग हंट किया करते थे, मतलब शिकार किया करते थे, और फिर उसके बाद वो लोग गैदरर भी हुआ करते थे। गैदरर में क्या होता था, वो लोग प्लांट्स की लीव्स और उनके फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे और कलेक्ट करके ऐसे सीजन्स के लिए अपने पास रखा करते थे जिस सीजन्स में उनके पास खाने की जो उपलब्धता है वो उनके पास कम होती थी, प्रेजेंस कम होती थी, इसलिए वो लोग उसको रखते थे और रखने के साथ में वो उसे पकाते भी थे इस तरह से। रीजन्स फॉर द मूवमेंट, रिसोर्सेज। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या कारण थे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों माइग्रेट किया करते थे। सबसे पहले कारण हुआ करते थे रिसोर्सेज, जिसको हम कहते हैं संसाधन। विल बी एग्जिस्टेड एट वन प्लेस। जब लोग एक जगह पे काफ़ी समय के लिए रहते थे तो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते थे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि लोग इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज थे एक जगह पे वो ख़त्म हो जाते थे। अब भाई नेचर है तो नेचर अपने आप को फिर से रिप्लेस कर देता था और फिर से वो अपने जो भी रिसोर्सेज ख़राब हुआ करते थे, तो लोग जब एक जगह को छोड़ा करते थे तो वो दूसरी जगह जाके जब रहा करते थे, इतने में वो जो रिसोर्सेज हैं फिर से रीगेन हो जाते थे, रीग्रोथ उनकी हो जाती थी। दूसरा, हंटर्स मूव विथ एनिमल्स। एनिमल्स भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो एनिमल्स के साथ साथ में, क्योंकि ये हंटर्स हुआ करते थे, शिकारी हुआ करते थे, तो ये एनिमल्स को मारने के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। प्लांट्स आर सीजनल सो गैदरर्स मूव। ठीक है, अब जो प्लांट्स होते थे वो सीजनल होते थे। सीजनल होने की वजह से क्या होता था कि उन्हें एक जगह पे जो उनका रुकना था वो नहीं हो पाता था अल्टीमेटली। दैट इज़ वाई वो क्या करते थे, सीजनल प्लांट्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते थे। सोर्सेज ऑफ वाटर, सम वे पेरिनियल एंड अदर्स वे सीजनल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, पानी। पानी क्या था, कहीं कहीं पे उन लोगों को पूरे 12 महीने पानी मिल जाता था, बट कहीं कहीं पे क्या होता था, जो पानी मिलता था वो सीजनल होता था। तो सीजनल पानी होने की वजह से वो क्या करते थे, कभी भी एक जगह नहीं रुक पाते थे, इसलिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते थे टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। और उसके साथ साथ में वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी मीट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो हमने देखा कि जो लोग थे वो क्यों मूवमेंट किया करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। सबसे पहले वो लोग देखते थे रिसोर्सेज कहीं खत्म ना हो जाए, दूसरा देखते थे कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्टली मूव करते थे, तीसरा जो प्लांट्स होते थे वो सीजनल रहते थे सोर्सेज ऑफ वाटर के कारण, क्योंकि सोर्सेज ऑफ वाटर हमेशा पेरिनियल नहीं होते थे। और थर्ड लास्ट, अपने फ्रेंड्स या फैमिली से मिलने के लिए जाया करते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या टूल्स वो लोग यूज़ किया करते थे हंटिंग और गैदरिंग के लिए। सबसे पहले वो लोग स्टोन्स के टूल्स को यूज़ किया करते थे, स्टोन्स के, फिर उसके बाद वुड के, उसके बाद बोन्स के। स्टोन मतलब पत्थर से बने हुए औजारों का उपयोग किया करते थे, फिर लकड़ी से बने हुए औजारों का उपयोग होता था, उसके बाद हड्डियों से बने हुए जो शार्प हड्डियाँ हुआ करती थी उनसे भी वो लोग हंटिंग किया करते थे। अब ये जो टूल्स हैं वो क्या क्या काम में आते थे, यूज़ फॉर कटिंग मीट एंड बोन्स। ये जो टूल थे ये मीट्स और बोन्स को कट करने के लिए उपयोग में आते थे।
यूज टू स्कैप बार्क्स फ्रॉम ट्री एंड हाइड ऑफ एनिमल स्किन्स। जो ट्री से उनकी जो बार्क्स है उसको निकालने के लिए भी ये जो टूल्स है इनका यूज़ किया जाता था। टू चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, जो फ्रूट्स थे और रूट्स थी जो जड़ें हुआ करती थी उनको काटने के लिए, उनको चॉप करने के लिए भी इन टूल्स का यूज़ होता था। चॉप वुड्स फॉर फायरवुड, फायरवुड के लिए भी यूज़ होता था। टू मेक स्पेयर्स एवं एरो फॉर हंटिंग, भाले और तीरों को बनाने के लिए, स्पेयर्स मीन्स तीर, स्पेयर्स मीन्स भाले, उनको बनाने के लिए भी, हंटिंग के लिए भी यूज़ होता था। वुड्स वर यूज फॉर मेकिंग हट्स एंड टूल्स, और जो लकड़ियाँ थी, लकड़ियों से हम लोग क्या किया करते थे, जो पहले के जो लोग थे वो क्या किया करते थे, झोंपड़ियाँ बनाया करते थे और अपने हथियार बनाया करते थे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग थे फाउंड द एविडेंस ऑफ हंटर्स फ्रॉम साइट्स ऑफ भीमबेटका, हुंसू एंड कुरनूल केव्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो लोग रिसर्च किया करते थे, उन्होंने सबसे पहले जो हंटर्स की जो साइट्स को डिस्कवर किया, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स थी भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में है। उसके बाद दूसरी थी हुंसी जो कि यादगिरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, और तीसरा था कुरनूल जो कि बैलम केव्स जहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, जो कि ठीक है। और जो रिवर्स होती थी, रिवर्स के किनारे आसपास वो लोग वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण जनरली पहले के लोग रिवर्स के आसपास रहते थे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। फैक्ट्री साइट्स, प्लेसेस वेयर स्टोन्स वेयर इजीली अवेलेबल एंड पीपल मेड टूल्स विद दिस स्टोन्स। और फैक्ट्री साइट्स, और जनरली लोग इस तरह से भी नदियों के किनारे और फैक्ट्री साइट्स में रहा करते थे जहाँ पे उनको स्टोन्स जो थे वो इजीली अवेलेबल हो जाते थे, क्योंकि स्टोन्स इजीली अवेलेबल हो जाने के कारण वो क्या करते थे, हंटिंग किया करते थे। और हंटिंग करने के बाद जो एनिमल्स जिनको हंट किया करते थे वो उसको गैदरिंग, हंटिंग के साथ साथ में जो फ्रूट्स एंड रूट्स जो भी हुआ करते थे उनको भी वो लोग गैदरिंग किया करते थे। उसके बाद हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, पीपल लिव्ड देयर फॉर लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम। अब धीरे धीरे करके जो लोग थे वो एक जगह पे थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे ज़्यादा रहने लगे, ज़्यादा लंबा समय ले लिया। जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो साइट्स कौन कौन सी हैं, बुर्जहुम जो कि कश्मीर में है, ये आपको दिख रही है। फिर मेहरगढ़, ये अभी पाकिस्तान में चली गई है। फिर उसके बाद भीमबेटका, ये हम लोगों ने देखा। भीमबेटका के बाद ये हुंसी है जो कि यादगिरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कुरनूल केव्स, ये हम लोग देख चुके हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसके बारे में हमने देखा। इसके साथ साथ में हम लोग आगे के आने वाले चैप्टर्स में इनाम गाँव के बारे में भी स्पेशली तरीके से पढ़ेंगे कि इनाम गाँव क्यों इंपॉर्टेंट है और उसको हमने लेके क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टेक्निक थी, कैसे हम स्टोन्स टूल्स बनाते थे। स्टोन टूल्स बनाने के जनरली दो तरीके हुआ करते थे। स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक हुआ करती थी, जिसमें हम क्या किया करते थे कि जो स्टोन होता था, एक स्टोन को दूसरे स्टोन से अपने दूसरे हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ी जैसा लेते थे और उसको फिर दूसरे स्टोन्स में तब तक चोट मारते थे जब तक वो एक उसकी जो नोक है वो ना निकल आए। और दूसरी जो टेक्निक होती थी स्टोन प्रेशर फ्लेकिंग में क्या होता था, कोर प्लेस्ड ऑन फर्म सरफेस एंड हैमर स्टोन यूज टू रिमूव फ्लेक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते थे दबाव शल्क टेक्निक। इसमें क्या होता था, जो कोर होती थी उसको क्या करते थे, एक जगह पे हम स्टेशनरी रखते थे, स्टेशनरी रखने के साथ में जो हड्डी या पत्थर होता था रखकर उसमें जो हथौड़ा होता था उसमें से हम उसकी जो शार्प एजेस हैं उसको निकालने की कोशिश किया करते थे विद द हेल्प ऑफ उसको रख के उसको शार्प करने वाले टूल्स के साथ में। स्क्रूड पर हड्डी अथवा पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकालते थे। शल्क मतलब उसको शार्प किया जाता था और इस तरह से जो प्लेसर फिलिंग जो टेक्निक है उसको यूज़ किया करते थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फाइंडिंग अबाउट द फायर। धीरे धीरे करके लोगों ने जो आग थी, आग का इन्वेंशन हुआ, पत्थर से पत्थर टकराने की वजह से बन फाइंड आग का इन्वेंशन हो गया। आग के इन्वेंशन के साथ साथ में उन्होंने आग का यूज़ इसलिए किया कि सबसे पहले वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल से आग का यूज़ किया करते थे। दूसरा, वो ठंड से बचने के लिए कहीं ना कहीं आग का यूज़ करते थे। थर्ड, वो भोजन के लिए या फिर अपने फूड के लिए भी कहीं ना कहीं उसे पकाने के लिए वो कहीं ना कहीं आग का यूज़ करते थे। उसके बाद लाइट के लिए थोड़ा सा लाइट हो जाए जिससे जो जहाँ रह रहे हैं वो आग जला के जनरली इस तरह से रखते थे जिससे एनिमल्स जो है वो डरा करते थे। इस वजह से
जो आग थी उसका इन्वेंशन हुआ धीरे धीरे करके, और जो पहले के जो लोग हुआ करते थे उसका यूज़ करते थे। हंटिंग टू रेयरिंग, धीरे धीरे करके जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो चेंज होता चला गया, और चेंज होने के साथ साथ में वो लोग हंटर से गैदरर्स बनने लगे। 1200 ईयर्स अगो क्लाइमेट चेंज शिफ्ट टू वार्म क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। धीरे धीरे करके 1200 साल पहले जो क्लाइमेट था वो वार्म क्लाइमेट की तरफ शिफ्ट हो गया। वार्म क्लाइमेट की तरफ शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, अलग अलग ग्रासलैंड्स बाहर आने लगे, और ग्रासलैंड्स बाहर आने लगे तो जो एनिमल्स थे उनकी वो लोग रियरिंग करने लगे, एनिमल्स को वो लोग पालने लगे। और पालने के साथ साथ में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ये टाइम वो धीरे धीरे करके हंटर्स से गैदरर्स होने लगे, और वो एनिमल्स का जो मिल्क और उनसे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रहते थे सीप गॉड से, उसका यूज़ करके वो लोग अपनी लाइफ को चलाया करते थे। उसके बाद उन्होंने क्रॉप को ग्रो करना स्टार्ट किया, जिसमें वीट और बार्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोवेंसेस पे हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पहले ही डिस्कस कर लिया कि वीट और बार्ले को किस तरह से उन्होंने उगाया था, और उसका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोवेंसेस और बीकन से बॉर्डर पे हम लोगों को उसके प्रूफ भी मिले थे। उसके बाद हम देखते हैं अर्लियर ह्यूमन सेटलमेंट। धीरे धीरे करके जो पहले के ह्यूमन्स थे वो धीरे धीरे करके सेटल्ड होने लगे। सेटल होने के साथ साथ में उन्होंने सबसे पहले अपनी सबसे पहले जो उनकी नीड थी वाटर की, उन्होंने वाटर के लिए सबसे पहले वाटर को देखा, तो उन्होंने वाटर के साथ साथ में उन्होंने सेटलमेंट सबसे स्टार्ट जो पहले किया वो कहाँ पे किया, ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। तो रिवर्स में जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट रिवर्स थी जहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट्स किया, पहला तो इंडस रिवर के आसपास, दूसरा नर्मदा रिवर के आसपास। दूसरा, उन्होंने स्टोन के सोर्सेज पे भी उन्हें डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि टूल्स की उन्हें नीड होती थी। टूल्स की नीड्स के लिए वो क्या करते थे, रिवर के बैंक के आसपास ही बनाते थे। और तीसरा, फिर उन्होंने फैक्ट्री साइट्स को धीरे धीरे करके डेवलप किया, और फिर हैबिटेशंस भी वहीं पे अपने आसपास ही बनाया, जहाँ पे वो लोग स्टोन्स बनाते थे, वहीं पे धीरे धीरे करके वो वहीं पे रहने लगे। अब हम लोग मेजरली देखते हैं कि पहले का जो टाइम था हिस्ट्री का, उसको जनरली इस 4 टाइप से डिवाइड किया गया था हिस्ट्री में। सबसे पहले हम लोगों ने किया था पैलियोलिथिक साइड। पैलियोलिथिक में क्या था, जो 12,000 ईयर से लेके जो 2 मिलियन ईयर से लेके जो 12,000 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड था वो पैलियोलिथिक के अंडर में आता था। पैलियोलिथिक जिसको हिंदी में कहते हैं पुरा पाषाण काल। उसके बाद आता है मीसोलिथिक। मीसोलिथिक जो टाइम पीरियड था वो 12,000 सालों से लेके 10,000 सालों तक मीसोलिथिक का टाइम पीरियड हुआ करता था। मीसोलिथिक जिसको बोलते हैं मध्य पाषाण युग। उसके बाद जो थर्ड आया वो 10,000 से लेके 10,000 ईयर्स तक आया, ठीक है, जिसको हम नियोलिथिक कहते हैं, जिसको नव पाषाण कहा जाता है। फिर उसके बाद आया चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक जो एज थी वो 3500 से लेके 2300 BC तक आई। इसके बाद फिर हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद लेटर ऑन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से। तो जनरली हमने देखा कि जो पूरा का पूरा सिस्टम था एंशिएंट टाइम का, वो सबसे पहले पैलियोलिथिक, जिसमें 2 मिलियन से लेके 12,000 ईयर्स तक। फिर उसके बाद मीसोलिथिक 12,000 से लेके 10,000 ईयर्स तक। फिर उसके बाद नियोलिथिक 10,000 ईयर्स तक। उसके बाद फिर चाल्कोलिथिक, जिसको कॉपर एज भी कहा जाता है, 35 से 2300 ईयर BC तक। उसके बाद हम देखते हैं पैलियोलिथिक एज में जो इंपॉर्टेंट स्टोन्स थे वो क्या क्या थे। सबसे पहले हैंड एक्स हुआ करता था, जिसको हम कुल्हाड़ी कहते हैं। उसके बाद स्क्रैपर्स हुआ करता था, वो खुरचने के काम आते थे। उसके बाद चॉपर्स हुआ करता था, जिसको चाकू वगैरह कहा जाता है। उसके बाद ग्राइंडर्स आते थे, चक्की वगैरह आती थी, क्योंकि चक्की हमें आटा और ये सारी चीज़ें जो क्रॉप्स हमारे पास रहती थी उसको उस तरह से हम पनीर जूस में चेंज करते थे। हैमर हथौड़ा का यूज़ करते थे, एरोज़ का यूज़ किया करते थे। उसके बाद फ्लेक्स का यूज़ किया करते थे, फ्लेक्स बनाते थे। उसके बाद हम यूरिन्स का यूज़ किया करते थे, उनको खोदने के लिए, छोटे छोटे जो होते थे। उसके साथ साथ में ये हमारे इंपॉर्टेंट स्टोन्स हैं, जैसा कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोन्स हैं। और जनरली ये जो पहले के जो लोग हुआ करते थे वो इसका यूज़ किया करते थे। ये नियोलिथिक टूल्स हैं, जो हड्डियाँ, बोन्स, पत्थर, उनको 2 टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले स्टोन ऑन स्टोन, और दूसरी प्रेशर फ्लिकिंग वाली टेक्निक के साथ में ये स्टोन्स को पूरा बनाया करते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स हुआ करते थे वो सिंपल होते थे, सिंपल शिप्ड होते थे, जिसमें कटर्स, स्क्रैपर्स, ये सभी टूल्स यूज़ हुआ करते थे।
ऑल्सो दे यूज स्पेयर टिप्स एंड स्टिक्स, और स्पेयर टिप्स और स्टिक्स का भी वो लोग कहीं ना कहीं यूज़ करते थे। इसके साथ में हम लोग देखते हैं नियोलिथिक में वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ ग्राउंड स्टोन टूल्स, धीरे धीरे करके जो टूल्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा इन कंपैरिजन विद पैलियोलिथिक। मोर एडवांस शेप आने लगा उनका, जैसे जिसमें बॉब्स हुआ करते थे जिसको हम धनुष बोलते हैं। धनुष के साथ साथ में जो तीर थे, कमान थे, वो भाला था, उनका भी सभी के ये लोग यूज़ किया करते थे। उसके साथ में एंटलर्स एंड बॉब्स होते थे। एंटलर मतलब सींग का यूज़ करते थे, और हल प्लग्स का यूज़ करते थे, अलग अलग प्लग्स का। और ये इंपॉर्टेंट जो हैं, जो टूल्स आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कई काफ़ी सारे टूल्स जो हैं वो शार्प हैं। जो पैलियोलिथिक टूल्स होते थे वो इतने शार्प नहीं होते थे, लेकिन जो नियोलिथिक जो टूल्स थे वो थोड़े से शार्प होना स्टार्ट हो गए थे। ये देखिए आपके सामने ये पिक है पूरी टूल्स की, और टूल्स ये आपको दिख रहे हैं अच्छे से। तो ये टूल्स हमें कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि पहले के टूल्स किस तरह के हुआ करते थे। अब हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने इस चैप्टर में बाहर आने वाले हैं, जिनको आपको सॉल्व करना है। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर हंटर एंड गैदरर्स टू कलेक्ट फूड, उनको क्यों डिफ़िकल्ट होता था फूड को कलेक्ट करना और गैदर करना। वाई डिड द हंटर एंड गैदरर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, क्यों मूव करते थे, ठीक है। हाउ वेयर द हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स डिफरेंट फ्रॉम द फैक्ट्री साइट्स, ठीक है। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, जो फैक्ट्री साइट्स होती थी उनसे कैसे डिफरेंट होते थे। व्हाट वेयर द मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड अराउंड 12,000 ईयर एगो, 12,000 ईयर एगो क्लाइमेट चेंजेस में क्या क्या चेंजेस हुए थे। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ यूजिंग स्टोन टूल्स, क्या पर्पस था स्टोन टूल्स को यूज़ करने का। लिस्ट डिफरेंट वेज इन विच द हंटर गैदरर्स यूज देयर फूड्स, इसके बारे में हमें बताना है। राइट अ डिटेल अबाउट द स्टोन एज, स्टोन एज के बारे में लिखिए। राइट द फीचर्स ऑफ रॉक पेंटिंग, इसके बारे में भी हमें लिखना है। तो इस तरह से हमने पूरे इस चैप्टर को देखा। चैप्टर को देखने के साथ साथ में हमने इस पूरे चैप्टर को समझा कि किस तरह से जो आरंभिक लोग थे, जो पहले के लोग हुआ करते थे, वो किस तरह से अपनी लाइफ को पूरा सेटल करके उन्होंने रखा था। तो एंशिएंट पीपल के बारे में देखा, रीजंस देखा हमने उनके मूवमेंट के पीछे, हमने टूल्स देखा, वो क्या क्या टूल्स यूज़ करते थे हंटिंग और गैदरिंग के लिए। उसके बाद हमने प्लेसेस देखी, वो किन किन प्लेसेस पर रहते थे, क्या क्या करते थे। और उसके साथ में हमने इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं उनको भी देखा। इंपॉर्टेंट साइट्स के साथ में हमने स्टोन कैसे बनाते थे, क्या क्या टेक्निक होती थी, उसके बारे में देखा हमने। फिर आग के बारे में पता किया, आग का इन्वेंशन कैसे हुआ, क्या क्या यूज़ थे आग के। उसके बाद हमने देखा कि हंटिंग के बाद रेयरिंग कैसे हुआ, अर्लियर ह्यूमन सेटलमेंट्स कैसे होता था, जो डिवाइडेशन था पहले का जो एजेस का वो कैसे था। उसके साथ में हमने पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक और नियोलिथिक टूल्स के बारे में देखा। और इसके साथ में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।